देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं, अपनी दिल की रानी, अपनी जिंदगी के बाहर को वो घर में लाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं आपके साथ। तो इसलिए एक्शन तो बनता है और दुनिया के सामने मान सम्मान भी देना पड़ेगा आपको, है ना। बहुत अपमान किया होगा आपके पार्टनर ने, अब मान सम्मान भी वही देंगे। ये देखिए ना, ताज यही बता रहा है, वो खुद झुककर आपको ताज बनाएंगे। कोई अथॉरिटी पावर आपको देने वाले हैं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट पे आप साइन करने वाले हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका कोर्ट मैरिज हो सकता है, ये एनर्जी है। इसलिए कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आप इरिप्लेसेबल हो, ऐसा वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, मतलब आप एक ही 100 का रूप है, तो आपके होते हुए किसी और की जरूरत नहीं होती, है ना। पहले उन्हें लगता था ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए, है ना। उसमें आपको ऑप्शंस की तरह लेते थे। अब वो समझ चुके हैं, आप पर रिसर्च कर चुके हैं, पीएचडी कर ली है उन्होंने आप पर। आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप इरिप्लेसेबल हो, आप दूसरों को रिप्लेस कर सकते हो, दूसरा आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। जिस वजह से ये ऑथोरिटी पावर वो देने की सोचते हुए नजर आ रहे हैं। विद इन अ वीक हो सकता है वो आपको अप्रोच करे। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 9 नंबर, और यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, मैरिड, विडो, डिवोर्सी, सेपरेटेड, क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। और सभी, ये जिनका भी मैंने नाम दिया, सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दोनों लड़का दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं पाम रीडर भी हूँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। कोई भी रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही मैरिड, और कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आपका ट्विन अनमैरिड है, आप मैरिड हो, समझ लीजिए आपने कोई भयंकर पाप किया है। या दोनों ही अनमैरिड है, तब भी आपने कोई भयंकर पाप किया है। इसलिए कि अगर दोनों मैरिड है, अनमैरिड है, शादी मिलते साथ हो गई तो थोड़े दिनों में ही डिवोर्स हो जाएगा। और एक मैरिड एक अनमैरिड है तो अनमैरिड की शादी पहले होगी मस्कुलाइन की किसी और से, फिर सेकेंड वाइफ आप बनते हो, उनका डिवोर्स होगा, लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत आपको खोने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? उन्होंने, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यहाँ पे एक्शन और यहाँ पे दोनों कपल्स आ गए, दोनों कपल्स आ गए हैं। मुझे दिख रहा है कोई कोई है जो सेम पाथ पर है। आपको बार बार डिवाइन से एंजल नंबर 77, 66 लगातार नॉन स्टॉप दिखे जा रहा होगा। अनब्रेकेबल दिख रहा, मतलब ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब लगातार दिखे जा रहा है कि आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो। यूनियन बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी है। आपका ट्विन जब तब आपको अप्रोच कर सकता है शादी के लिए। कपल्स की एनर्जी है, बहुत जल्द आप कपल्स होने वाले हो, बहुत जल्द। किसी किसी का है ये, जो भी होगा मुझे जरूर बताइएगा मैसेज में। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आपको खोने से डर रहे हैं, आपको अप्रोच कैसे कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा उन्हें, करे तो कैसे अप्रोच करें। 2 ऑफ कप्स, पूरा उन्होंने ठान लिया है आपको अप्रोच करने का। मुझे नहीं पता आज किसकी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। उन्होंने मन बना लिया है, ठान लिया है कि आपको अप्रोच करना है। अपनी ईगो को साइड में रखना है, बहुत ईगो दिखा लिया, ईगो के चलते आप दूर हो गए हो। अब ईगो को महत्व नहीं देना है, आपको महत्व देना है, ऐसा वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बैलेंसिंग की कमी थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, है ना, फैमिली बाधा थी, फैमिली ऑब्स्टेकल थी, उस फैमिली को ही सबसे पहले 9 2 11 गेट आउट करेंगे। वो आपके साथ बैलेंस लाएंगे इस रिलेशनशिप में। वो समझ गए हैं आपके साथ बैलेंस नहीं लाएंगे तो आप नहीं भाव देने वाले हैं। आपको खोने से डर रहे हैं वो, तभी अप्रोच करने से भी डर रहे हैं वो आपको।
उनकी जो मनोदशा है, उनके मन में जो 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 खिचड़ी पक रही होती है, आप उनकी एनर्जी पे कर रहे होते हो, है ना। उनको पता होता है कि आप उनकी देखिए, हर कोई तो टैरोट का रीडर नहीं होता। नहीं होता है ना। हर कोई डॉक्टर है, अलग अलग सबका प्रोफेशन है, कोई एडवोकेट है, मगर हमारे मस्कुलाइन शुरू से लेकर एंड तक ना समझ होते हैं, ना समझ होते हैं। मैं तो टैरोट कार्ड रीडर हूं, मैं अपने रीडिंग में मस्कुलाइन की एनर्जी बता देती हूँ, है ना। ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, दो नाव में सवार रहना चाहते हैं, आपको ऑप्शन सुनने के बावजूद भी उनकी मेंटलिटी चेंज नहीं होती थी। रियलिटी ये है, साम दाम दंड भेद प्रार्थना में जुटे रहते थे सेकंड ऑप्शन के लिए, है ना। उनको लगता है हमारे में 4 शादियां अलाउड है तो ये दूसरी बन जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऑप्शंस ढूंढते थे, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप मुस्लिम में भी अगर 4 शादी अलाउड है, अगर उनकी 3 शादी हो चुकी है, आप चौथी वाइफ होते हो तो आप एकलौती वाइफ होते हो, पहली तीनों को डिवोर्स देना पड़ता है। भगवान ने ये जर्नी ऐसी ही बनाई है। ये मोह माया अटैचमेंट सब छोड़ना पड़ेगा। इतना लालच लेके कहाँ जाओगे, कब्र में ही तो जाना है, कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। तो इस जन्म में जो हीरा मिला है उसकी कदर करो, जो कंकड़ आसपास है उनके अटैचमेंट से निकलो। तो जिस वजह से उनकी लालच की वजह से ये जर्नी लंबी खींचती चली जाती है। अभी दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी कभी नहीं लाई, इसलिए अप्रोच करते हुए डर रहे हैं, मगर आप पहले दिन से लकी थे, ये वो समझते हैं, ये चीज वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। ये फेमिनाइन भी समझती है, मस्कुलाइन भी समझते हैं कि उनके आने के बाद आपने क्या क्या किया, आपके रिकॉर्ड होता है। तो आपकी आवाज निकलने लग जाती है उनके आने के बाद, आप लोगों के बीच में दहाड़ने लग जाते हो। वो दहाड़ उनकी होती है, आपके बब्बर शेर की। आप तो शेरनी होते ही हो, मगर जब वो साथ में दहाड़ते हैं तो आपके सामने कोई टिक नहीं पाता है, आप दोनों 100-100-200 हो जाते हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसी वजह से अप्रोच करते हुए डरते हैं, ट्रांसपेरेंसी कभी नहीं ली, और थर्ड पार्टी के चलते आपसे लगातार मुठभेड़ हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में, और उनके बहकावे में आकर वो लगातार आपसे लड़ते चले गए, आर्गुमेंट किया, डिसऑनर किया, डिफीट किया, और आपकी बेइज्जती भी की सरे बाजार में। ऐसा दिख रहा है, लोगों के सामने आपकी बेइज्जती भी की, लोगों के सामने ही आपसे मैदान में उतर गए लड़ने के लिए। आप अकेले थे, सामने कई थे, मगर आप जीतना ही था, इसलिए कि 5D में उनकी सोल आपके साथ थी। जो आपके रियल हस्बैंड होते हैं वो आपके साथ रहते हैं। किसी माइका लाल में दम नहीं होता इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद कि फामिना इनको हरा दे, इसलिए कि आपके रियल हस्बैंड पहले दिन से ही आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनकी सोल जो कभी आपको हारने नहीं देती है। मुझे याद है कि जब मुझे पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम हूं, उसके थोड़े दिनों बाद ही मैं इस सोसाइटी की, यहाँ पे 265 फ्लैट्स हैं, यहाँ की मैं ट्रेजरर बन गई, जबकि मैं ट्रेजरर पहले भी थी। मगर मेरे जो बॉस सेक्रेटरी थे अंकल, वो कंट्रोलिंग फिगर थे, मतलब वो ऐसे थे, ना मैं करूंगा ना करने दूंगा, तो जब आप कुछ ना कर सको, ऐसा था। जब मेरे ट्विन के साथ मेरा सोल मर्ज हुआ इमीडिएटली, नहीं पहले मैं असिस्टेंट ट्रेजरर थी, तो जो ट्रेजरर थे दोनों अंकल थे, ऐसा ही उनका पॉलिसी था, रूल था। तो 22 लाख के करीब ड्यू चढ़ गया था, मेंटेनेंस कोई नहीं देता था। जब मेरे को सिंगल पावर में ट्रेजरर बनाया तो दहाड़ दहाड़ कर ये पूरा 22 लाख मैंने रिकवर किया। मैं बाद में हैरान थी कि ये इजी नहीं, हाँ कॉन्फिडेंस की कभी भी कमी नहीं है, इसलिए कि हमेशा फेमिनाइन का सन माउंट उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, मतलब जो काम में हाथ डालेगी उसको फेम मिलेगा, वो काम उसे फेमस कर देगा, स्पेशली अगर सोशल वर्क करेगी तो सोशल वर्क का साइन होता है आपके इसमें। आप जब भी फेमस होंगे सोशल वर्क करते हुए होंगे। तो ये 22 लाख निकालना असंभव था, निकाला। तो तब से जर्नी, मतलब बहुत कुछ किया मस्कुलाइन के आने के बाद।
तो ये सारी क्रेडिट उन्हीं को जाती है। मगर मेरे मस्कुलाइन मेरा रीडिंग देखने के बाद भी मेंटलिटी चेंज नहीं करते थे, ऑप्शन की तरफ भागते थे। मगर एंड में तो आना ही है, सभी के आते हैं, एंड में आना ही होता है उन्हें। तो जिस वजह से फ्यूचर का चिंता मत कीजिए, सभी को आना होता है, यूनियन डेस्टाइन होता है, यूनियन डेस्टाइन होती है, कोई रोक नहीं सकता है। यहां पे मुझे दिख रहा है किसी किसी का विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ अप्रोच कर सकते हैं, सारी पुरानी चीजों को भुलाकर, ईगो को छोड़कर आपको अप्रोच करेंगे। स्ट्रेंथ की, साहस की हमेशा कमी है, आप में जितनी है उनमें नहीं है, ऐसा दिख रहा है। वो सिर्फ छुप छुप के देखने में, आहें भरने में उनका स्ट्रेंथ है। फ्रंट में मैदान में आकर झांसी की रानी या राजा बनकर तो फेमिनाइन में ही एनर्जी होती है, दहाड़ कर शेर की तरह। मस्कुलाइन सिर्फ छुप छुप के आपको स्टॉक करते हैं और आपको स्पाई करते हैं और स्ट्रेंथ आपसे एनर्जी लेते हैं। अपनी एनर्जी को सेव कीजिए और अलोक कीजिए, रॉक सॉल्ट से नहाइए, जिससे वो एनर्जी नहीं ले पाते हैं। वो भी बैलेंस होते हैं, आप भी बैलेंस होते हो। फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ऑनलाइन मिले हैं, मैट्रिमोनियल साइट या कहीं से भी सोशल मीडिया साइट से मिले हो, ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर बेशक आपके टच में हो या नहीं हो, इसलिए कि थोड़े से फ्लटी दिख रहे हैं, मन चले दिख रहे हैं, मनमौजी दिख रहे हैं, तो आपके टच में हो चाहे ना हो, बेशक आपको ब्लॉक कर दिया हो या अनसीन कर देते हैं आपका मैसेज, मगर आप उनकी नजरों से दूर नहीं हो, नजरों नजरों में रखते हैं आपको, क्योंकि आप ही तो उनका लक हो, ये वो समझते हैं। और आप एक क्वीन हो उनकी नजरों में, जिसका कंपेयर किसी से नहीं कर पाते हो। आप यूनिक और एक सिंगल पीस हो जो उन्हें मिले हो, क्वीन या किंग जो भी है आप। उन्हें लगता है एक यूनिक पीस है जो मेरे लिए बना है, सिर्फ मेरे लिए बना है, ऐसा वो समझते हुए नजर आ रहे। साथ में जो आपका मेच्योर ग्राउंडिंग नेचर है, ये चीज उन्हें बहुत इम्प्रेस करता है। आप बिजनेस वुमन या जो भी है, आप कोई भी जॉब करते हो, हाई स्टेटस हो सकता है आपका, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ, सब कुछ है आपके पास, लग्जरी है। अगर आप होम मेकर भी है तो आपकी एक आइडेंटिटी है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, है ना। अगर आप घर में भी, होम मेकर के पास बहुत काम होता है, ऐसा मत समझिए होम मेकर है तो आप एकदम कुछ भी नहीं है। होम मेकर तो बहुत काम करती है, मगर इस जर्नी में आपको कमाना है, तभी उनसे शादी होती है, वरना नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बैंक बैलेंस, घर, ये सब डिवाइन उनसे शादी करने से पहले सब दे देती है। वो वर्क करेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में, मगर राइट टाइम का वेट कीजिए। अभी तो पैसे कमाने में अपने आप को डाइवर्ट कर रखा है किसी किसी के पार्टनर ने, ये मुझे दिख रहा है। और ऐसा नहीं है, आपको लगातार छुप छुप के स्टॉप कर रहे हैं और आपकी जान निकले जा रही होगी। आपको लग रहा होगा मूव ऑन कर गए, क्या मूव ऑन कर गए, इसलिए कि आपकी जान मुंह को आ रही है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आप तड़प रहे हो उनके लिए, क्योंकि वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, पूरा बिजी है काम में, और आप पागल हुए जा रहे हो उनके प्यार में। मगर नहीं, वो मन ही मन चाहते हैं आप मूव ऑन ना करो, ये उनकी एनर्जी है। बेशक उन्होंने, हो सकता है आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज, मगर मन ही मन में वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके लवर बने रहिए, कभी ना उनसे दूर जाएं, क्योंकि आप जैसा प्यार करने वाला, प्यार का मीनिंग समझाने वाला उन्हें आज तक नहीं मिला। तो इसलिए वो चाहते हैं आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ उनका ही राज हो और किसी का नहीं। बेशक उन्होंने हमेशा आपको धोखा दिया और बहुत सी बदतमीजियां की, मगर रियल में तो वो आप ही के फैन है, ये दिख रहा है, आपके फैन फॉलोअर हैं, आपके एडमायरर हैं। चलिए, ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। देखते हैं अब गाइडेंस क्या है। भगवत गीता से आज क्या गाइडेंस है आपके लिए। एक्सपर्ट बनिए,
हर चीज का एक्सपर्ट बनने के लिए बोला जा रहा है। कंसंट्रेशन लाइए अपने अंदर, हर चीज में ज्ञानी बनिए। आधा ज्ञान लेकर कुछ भी मत कीजिए, है ना। बहुत से लोगों में कंसंट्रेशन की कमी होती है। एक चीज शुरू करते हैं, आधा छोड़ देते हैं, दूसरा पकड़ लेते हैं, फिर दूसरा शुरू करते हैं, आधा छोड़ देते हैं। तो ऐसे करके ना लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो निकल जाती हैं उनके हाथों में। उन्हीं के लिए है, वो चाहे फेमिनाइन हो या मस्कुलाइन हो। एक्सपर्ट बनिए हर काम में, परफेक्शन लाइए, कंसंट्रेशन लाइए और निपुण बनिए, और एक काम को कंप्लीट कीजिए। ज्ञान हो चाहे कोई भी हो, पूरा अर्जन कीजिए, यही बताया जा रहा है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी, मैं खुद टायर्ड हो गई हूँ बहुत ज्यादा। तो ये है करंट फीलिंग आपके लिए। आप क्वेश्चन जरूर मुझे भेजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आंसर जरूर दूंगी। हाँ, देर सवेर दूंगी जरूर, इमीडिएटली नहीं मिलेगा मगर दूंगी। और फेक ट्विन फ्लेम या फेक ट्विन फ्लेम वीडियो से बचिए, है ना। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैडम इसलिए कि इतने साल हो गए अभी भी फर्स्ट स्टेज में है। हमारा फर्स्ट स्टेज में कंफ्यूज होना स्वाभाविक सी बात है। जितना आप आगे जर्नी में बढ़ते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। सोल मार्च होने के बाद, इनर यूनियन होने के बाद आपको पता ही है 1000% ये इंसान मेरा है। इसलिए कि आप पहले आधे पागल थे, सोल मार्च होने के बाद आप पूरे पागल हो जाते हो। तो पूरा पागल बनाकर भगवान आपको अकेला इस कलयुग में नहीं छोड़ेगी, आपको कुत्ते बिल्ली नौच खाएंगे। रियलिटी ये है। तो जिस वजह से आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ये तो मेरा ही है या मेरी ही है, तो इसलिए ये भ्रम आपको, जब तक इनर यूनियन नहीं होता तब तक ही होता है शादी होगी या नहीं होगी, शादी होगी या नहीं होगी। ये भ्रम आपका खत्म हो जाता है इनर यूनियन होने के बाद। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है कि ये सिर्फ मेरे लिए आए हैं और 1000% शादी निश्चित है। एक व्हील पावर, एक इनर विजडम आपकी जवाब देगी। इसलिए कि रियल हस्बैंड आपके दीवाने हैं, सारा दिन आपसे बातें करते रहेंगे। तो बाहर वाला तो सिर्फ कठपुतली है, आपका रियल हस्बैंड तो आपके साथ है, जो उन्हें जीने नहीं देती है। आज ही मॉरिशस के मेरे क्लाइंट ने लिखा है, उनका और उनकी डीएम का 42 साल का एज गैप है। तो उन्होंने लिखा है, मेरे डीएम ने लिखा है, मैं पूरी रात सोई नहीं, सिर में कुछ हो रहा है, अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। मस्कुलाइन को जब हम नए नए जर्नी में आते हैं, जो चीज आपके साथ होता है मस्कुलाइन के साथ भी होता है, वो डर जाते हैं। उन्होंने अपनी फेमिनाइन को ही मैसेज किया कि मुझे बहुत डर लग रहा है ऐसे। उन्हें डर लगता है तभी तो वो मूव ऑन हो जाते हैं आपसे। दोनों को सेम साइन, सेम सिम्टम्स दिखाए जाते हैं, मगर एक फेस करता है फेमिनाइन एनर्जी और दूसरा भागता है, और दूसरा जाके या तो चुगली कर देता है कि ब्लैक मैजिक किया है, हिप्नोटाइज किया है मुझे, और आपसे मूव ऑन कर जाते हैं। मगर फेमिनाइन एनर्जी को मूव ऑन करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जर्नी की ड्राइवर वही होती है, और उनको फेस करना पड़ता है जर्नी का फर्स्ट स्टेज से लेकर 7th स्टेज शादी तक। और आपके मस्कुलाइन ऑलरेडी डरपोक होते हैं बचपन से ही, नकली बब्बर शेर होते हैं, खाली जंगल में दहाड़ने वाला शेर, और फेमिनाइन एनर्जी भीड़ जंगल में दहाड़ने वाली शेर होती है। दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस को समझिए। अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहता। शादी होगी नहीं होगी, शादी होगी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों लड़का भी होंगे तब भी होगी, दोनों लड़की होंगे तब भी होगी, सेम जेंडर में भी हुए तो तब भी होगी। शादी डेस्टाइन है, आगे पीछे। अगर थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर फंसे भी हुए हैं, होता है ना बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तो अगर बकरा कटने के लिए गया हुआ है तो वो कटेगा ही कटेगा, आज नहीं तो कल। तो उसी तरह थर्ड पार्टी हो सकता है खुश होती है, आपको खुश खुश दिखती है, तो रिलैक्स हो जाइए। उनके जाने के टाइम वो जाती जरूर है। मस्कुलाइन खुद निकालते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से, और परमानेंट निकालते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए।